सरकार तो कहती है कि मुट्ठी भर लोग हैं जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं कि भारत की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार जो यह कह रही है कि ये मुट्ठी भर किसान है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान को बिचौलियों से मुक्ति उनको बुरा लग रहा है। जो धरना पर आंदोलन पर किसान बैठा है, उन किसानों का बयान है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता, आदरणीय मोदी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, केवल पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं मुट्ठी भर। तो पंजाब के किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो किसान हैं, जिनकी संख्या अधिक से अधिक, बहुत अधिक से अधिक संख्या है, वो पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान खुद मजदूर हैं। वो खुद बिहार, पंजाब और हरियाणा में जाकर खेती करते हैं, तो वो तो ऑलरेडी उनके साथ हैं। इस नाते यहाँ मुट्ठी भर नहीं, पूरा हिंदुस्तान यादव जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा की सरकार के इस तानाशाही, इस काली कानून को वापस कराने के लिए अंगड़ाई ले चुका है और इनको वापस करना पड़ेगा। अगर ये बिल नहीं वापस करेंगे तो इनकी सरकार वापस होगी, ये हम आपको वादा करते हैं। तो हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है और सन 1967 में जो हम लोगों के आदर्श हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बार कहे थे, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए थे। आज हमारा नेता यादव ने कहा है गैर भाजपावाद का नारा देकर सड़क पर उतर चुके हैं। हम लोग गांव-गांव पांव-पांव चल रहे हैं। आप देखें कि आज विद्युत विकास यादव जो प्रदेश के हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में सैकड़ों मोटरसाइकिलों, तमाम वाहनों के साथ हम गांव-गांव में यात्रा कर रहे हैं। अभी इसके पहले की यात्रा किस लिए है, क्यों? यह किसान विरोधी सरकार है, यह नौजवान विरोधी सरकार है, यह व्यापारी विरोधी सरकार है। इस सरकार में सबका शोषण हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि यह सरकार के कान को अपनी आवाज़ के माध्यम से खोलें और यह सरकार कम से कम जो कृषि बिल लाई है, अंग्रेज़ों के ज़माने में आपने देखा होगा, गुलामी के दिनों में महात्मा गांधी जी के ज़माने में संघर्ष हुआ था कि अब अंग्रेज़ों से भी बढ़कर यह सरकार है जो गुलामी के तरफ हमको अग्रसर ले जा रही है। यह गुलामी हमको लगता है कि बहुत दूर तक ले जाएगी, क्योंकि आज जो कृषि बिल है, सही माने में उसका आर्डिनेंस आप पढ़ लेंगे तो किसी किसान के पास कोई ज़मीन नहीं बचेगी। सब कारपोरेट घरानों को यह ज़मीन देकर हमको गिरवी रख देंगे और हम बिना ज़मीन के रह जाएंगे, अपनी खेती भी नहीं बचा पाएंगे। इस बिल में क्या कुछ ऐसा खास है कि अगर आप किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहेगा तब भी उसकी ज़मीन? हाँ, वो सरकार अभी आप इसके पहले भी थोड़ी सी व्यवस्था है कि मालगुजारी सरकार लेती है हमसे और जब चाहती है हमारी ज़मीन को ले लेती है। लेकिन यह जो बिल है, इसमें बिल में तो सीधे सीधे किसान का कोई अधिकार बचा ही नहीं। किसान बिना जमीन का रह जाएगा, अपने घर नहीं बना पाएगा। सरकार तो कह रही है किसान बिल वापस नहीं लेगी। किसान बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आज देख रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान एक महीने से लगातार इस ठंड के दिनों में लाखों की संख्या में किसान बिल वापस लेने के लिए, कोई ये जाड़े के मौसम में कोई किसान की यह नहीं है कि हम जाकर ठंडक में सड़कों पर बैठे। क्यों बैठेगा जब देख रहा है कि मेरा अधिकार का हनन हो रहा है, मेरा अधिकार छीना जा रहा है। अगर बिल वापस नहीं होता है तो क्या करेंगे? बिल वापस नहीं होता है तो यह सरकार वापस होगी, जनता इस सरकार को वापस करेगी। सरकंडा गांव समाज जिंदाबाद, कृषि नीति वापस लो। लेकिन विरोध इसलिए है कि मोदी जी कहते हैं, जो भारत सरकार है जिसके मुखिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं,
वो कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। यदि वो किसान हितैषी अपने को बनते हैं और सरकार बनती है तो हमारा किसान लाखों की संख्या में आज महीनों से इस ठंड में सारे बॉर्डर को दिल्ली के जाम किए हुए हैं। यदि किसान हितैषी आप बनते तो किसानों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं? टक्कर में